राम दोस्तों में आप सबका स्वागत है। भाई साहब, आज तो गालिब का एक शेर याद आ रहा है। वो कहते हैं ना कि हमको वफा की उम्मीद उनसे है जो नहीं जानते वफा क्या है। ये बात हम किसी न किसी तरह लगातार 1-2 महीने से इसी चैनल पर चिल्ला रहे थे कि मालदीव बेवफा है, इस पर एक्शन लीजिए। तो हमारे भारतीय हमें ही गरिया रहे थे कि तुम तो बहुत उछल रही हो। अब जबकि भाई साहब भारत अपनी पर आया तो मालदीव ने अपने 3 मिनिस्टर सस्पेंड कर दिए। फिर माई ट्रिप्स ने भी भाई साहब बहती गंगा में हाथ धो लिए, यह कहकर कि हम मालदीव की बुकिंग सस्पेंड कर रहे हैं, कोई मालदीव नहीं जाएगा। अब माई ट्रिप्स की देखा देखी अनट्रेवल एजेंट जो है वह भी मालदीव की यात्रा पर रोक लगाएंगे। तो इन सब में बॉलीवुड वाले जिनका कारोबार ही चेहरा बेचने का है, और अगर इनको पैसे मिलते तो भाई साहब यह जो संसार की सबसे बेकार से बेकार चीज है ना, वो भी टीवी पर जाकर बेच सकते हैं। वे भी कहने लगे कि मालदीव का बाइकाट करना है, बाइकाट करना है। अरे भैया, मालदीव को टूरिज्म डेस्टिनेशन किसने बनाया? आपने ही तो बनाया। अब खिलाड़ी अक्षय कुमार 5 दिन पहले हवा खा रहे थे मालदीव से, यह जमीनी सच्चाई है। भरोसा नहीं है तो अक्षय कुमार का इंस्टाग्राम देख लीजिए। भैया जी, अब आपको भी ये जानकर गुस्सा आएगा कि इन भारतीयों ने समय से पहले बूंदी के लड्डू बांट दिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। आप खुद महसूस कर लीजिए कि क्या हो रहा है। देखिए, मालदीव के राष्ट्रपति जा रहे हैं चीन, और चीनी जासूसी जहाज अभी भी मालदीव के बंदरगाह पर लंगर डालकर खड़े हैं। ये सब जानकर देखकर लॉलीपॉप चूस के काहे खुश हो रहे हैं भारतीय अखबार? भैया जी, ये हमारी समझ के बाहर है। अगर आपको समझ आए तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइएगा। ये भारतीय अखबार ये बताकर कि मंत्री सस्पेंड हो गए, यह हो गया वो हो गया, क्यों खुश हो रहे हैं? अरे मान्यवर, यदि परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार ना आए तो हमें खुशी मनाना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मोइजू साहब हैं जबरदस्त बेवफा। ये अपने गुरु के ना हुए तो और किसके होंगे? ये चेले हैं अब्दुल्ला यामीन के, जो मालदीव के पिछले राष्ट्रपति थे। वही अब्दुल्ला यामीन आज की डेट में हाउस अरेस्ट हैं, घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा उनको। इन्हीं अब्दुल्ला यामीन के कंधे पर चढ़कर यह राष्ट्रपति बन गए, और फिर इन्होंने इसी अब्दुल्ला यामीन की पीठ में छुरा उतार दिया। इसीलिए तो इन्हीं की खातिर हमें वीडियो की शुरुआत में गालिब का वो शेर याद आ गया। अब इनसे हम अगर वफादारी की उम्मीद लगा लें तो हम बेवकूफी कहलाएंगे ना भाई साहब। पॉइंट तो ये है भैया जी कि मालदीव से खेल अभी शुरू हुआ है, तो इसकी खुशी हमको अभी नहीं मनाना है। अब मालदीव में अब्दुल्ला यामीन की नई पार्टी बन गई, उसको इलेक्शन कमीशन ने अप्रूवल भी दे दिया। अब जो है मोइजू साहब ऊंट की तरह मुंह उठा उठा कर चले गए चीन में। तो अब्दुल्ला यामीन के बेटे हैं, उनका भी तो अपना राहुल गांधी की तरह राजनीतिक भविष्य है कि नहीं श्रीमान? अगले महीने में वहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, तो हम ये कह रहे हैं कि यही तो मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मारना चाहिए कि नहीं? मालदीव को आटे दाल का भाव पता पड़ना चाहिए कि नहीं? मालदीव की हालत श्रीलंका से बदतर होनी चाहिए कि नहीं? पिछले राष्ट्रपति चुनाव में भले ही इंडिया आउट कैंपेन की दम पर मोइजू साहब जीत गए हों, लेकिन इंडिया आउट कैंपेन कितना जरूरी है मालदीव के लोगों के लिए, यह मालदीव को समझाने की जिम्मेदारी भारत की है। जब तक मालदीव के लोग ब्रेड बटर के लिए रोड पर बिलबिलाएंगे नहीं, तब तक भारत का महत्व मालदीव के लोगों को समझ में नहीं आएगा। भैया जी, जब राजपक्षे भाइयों को श्रीलंका से भागना पड़ा था, तो यह मोइजू साहब किस खेत की मूली है जनाब? मोइजू साहब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में संसद में बहुमत खो देंगे, यह अगले 4 सालों के लिए लंगड़े राष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। इसलिए भाई साहब, बड़ी जंग अभी बाकी है, और हमारा भरोसा पहले की तरह आज भी मजबूत है कि मालदीव की तो ऐसी की तैसी होती रहेगी। पक्की बात है, इन्होंने भारतीय चिंताएं कम नहीं की तो इनकी चिंताएं पक्की तौर पर बढ़ने वाली हैं। लिख कर रख लिया है हमने तो भाई साहब। तो मुझे भी ये उम्मीद है कि आप भाई लोगों बहनों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा बेल आइकन बटन प्रेस करने के साथ, जिससे कल भी आपको मेरा नया वीडियो देखने की जानकारी मिल सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो अगले वीडियो तक राम राम दोस्तों।